गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अभ्यास कर रहे थे और बीच में कुछ दिनों की हमने छुट्टी ले ली क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। हम लोगों ने ना 4 श्लोक पढ़े थे 15वें अध्याय के। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं। तो भगवान ने कहा था कि ये दुनिया का स्वरूप कैसा है, जगत का स्वरूप कैसा है, हाउ इज दिस वर्ल्ड, हाउ डज दिस वर्ल्ड अपीयर। द वर्ल्ड अपीयर्स टू बी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यानी ऊपर मूल है और नीचे शाखाएं हैं। इस प्रकार के वृक्ष के जैसा ये जगत हमें दिखाई देता है। तो इफ वी लुक एट इट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन आवर आईज the world or whatever we see will make an inverted image on our retina. But when it goes into our vision center, magically the brain or the mind perceives the world as upside down. मतलब हमको राइट साइड अप दिखाई देता है, लेकिन हमको उसका दर्शन जो है ना, वो अपसाइड डाउन ही हो रहा है। अब ये कृष्ण को कैसे पता था 5200 साल पहले? उनको तो पता होगा, तभी तो बोला होगा ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। दूसरा एक उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि अगर हम किसी झील पर जाएंगे, सो इफ यू गो टू ए लेक एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक देयर इज अ माउंटेन, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक माउंटेन है लेकिन यहाँ पे लेक नहीं है मेरे पीछे। तो इफ इमेजिन दिस वाज अ लेक, तो दिस माउंटेन वुड अपीयर अपसाइड डाउन इनसाइड द लेक एज ए रिफ्लेक्शन। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जगत का दर्शन हमें उसके प्रतिबिंब के रूप में होता है। सो इवन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, तो उसका हमारे मन में जब तक इंप्रेशन नहीं तैयार हो जाता है, तब तक हमें बाहर के जगत के होने का अनुभव नहीं होता है। सो अनलेस वी गेट एन इंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इन अवर माइंड, हाउ डू वी गेट दैट इंप्रेशन? थ्रू आवर 5 सेंसेस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन संवेदनाओं के मार्फत हमें जगत का दर्शन होता है हमारे मन में। तो हमारे मन में जो हो रहा है, हमें वो ओरिजिनल है या बाहर का जगत है उसका प्रतिबिंब है, या फिर बाहर का जगत ओरिजिनल है और हमारे मन में जो हो रही है संवेदना वो प्रतिबिंब है। तो वो दोनों जो है ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो उसका वर्णन जो है वो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आने वाला है। सो आई विल नॉट बी ए स्पॉइलर, उसको मैं बताता नहीं हूँ। तो जगत के बारे में भगवान ने हमको बताया कि इस प्रकार का जगत होता है, और फिर उसके बाद सडनली बताया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो अभी उस श्लोक से हम आगे चालू करेंगे। सो व्हाट वी विल डू नाउ, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन हियर। लेट मी इंक्रीज द साइज अ बिट सो दैट यू कैन सी इट अ बिट बेटर। ये क्यों आगे नहीं जा रहा है? आई हैव टू इंक्रीज द साइज। जूम। ओके, होपफुली यू कैन सी दिस मच बेटर नाउ। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। तो इसका अर्थ, जो ट्रांसलेशन था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कमेंट्री तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, बट आई जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। वी आर ट्राइंग टू गो ओवर द फर्स्ट 4 वर्सेस, उसके बाद में 5वें से स्टार्ट करते हैं। दिस वर्ल्ड्स ट्रू फॉर्म इज नॉट कॉम्प्रिहेंडेड हियर, नॉर इट्स एंड नॉर इट्स ओरिजिन। कहाँ से चालू होता है कहाँ खत्म होता है हमको पता नहीं चलता है। नॉर इवन इट्स एग्जिस्टेंस। हैविंग कट डाउन दिस फर्म रूटेड अश्वत्थ ट्री with the strong acts of detachment, one should pray, I take refuge in that primal being from whom has streamed forth this eternal activity, and seek that goal from which they who have reached it never return. अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये जगत जो है वो आभासात्मक है, और उसका जो स्रोत है, द ओरिजिन, जहां से वो शुरू हो रहा है, वो स्थान जो है उसके प्रति मैं समर्पित रहूं, और
वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है. सो इन टुडेज पार्लेंस, और फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेल, इफ आई रियलाइज माई इसेंशियल नेचर, इफ आई एम कन्विंस्ड, एंड इफ आई गेट एन एक्सपीरियंस, जैसे बोध कहते हैं ना, लास्ट टाइम हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, विलास भाई बोल रहे थे कि इसका मुझे अनुभव नहीं आया है, आपको आया है तो मुझे बताओ. और वो अनुभव आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे अपने होने का जो अनुभव है ना, वो हमेशा आते रहता है हमें, लेकिन हम वो हैं ये हमें पता नहीं होता है. वी थिंक वी आर एनीथिंग अदर देन दैट. वी थिंक वी आर द बॉडी, वी थिंक वी आर द माइंड, वी थिंक वी आर द इंटेलेक्ट, बट वी नेवर थिंक वी आर द प्योर कॉन्शियसनेस. ये हमें पता ही नहीं होता है, ऑल्दो वी आर एक्सपीरियंसिंग इट एवरी मोमेंट. तो वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है. इसका अर्थ क्या है? कि वंस वी रियलाइज हु वी आर, देन द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, द वर्ल्ड ऑफ इंप्रेशंस विल नॉट क्रिएट एनी इंप्रेशन अपॉन अस, इन द सेंस कि जगत दिखाई देगा लेकिन उसका मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं होगा. सो आई वोंट बी unnecessarily craving it, neither would I despise it. ना हमको उसके प्रेम में नीचे गिरना है या फिर उससे दूर भागना है. दोनों ही चीज नहीं करनी. जगत से दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं. जगत से भागोगे कहाँ? हमारे पास एक वो गाना था ना, संसार से भागे फिरते हो. एक गाना था बहुत पुराना, आई थिंक इट वॉज इन ममता करके सिनेमा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कि कहाँ तक भागोगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. वंस वी आर इन दिस वर्ल्ड, वंस वी आर इन दिस बॉडी, वंस वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, इससे छुटकारा कब मिलेगा? उसके बारे में हमने चिंतन किया था. तीन उपाय थे ना हमारे. एक तो था पिल, पिल यानी नींद की गोली खाओ. दूसरा था पिलो, लो सो जाओ, ऑन योर ऑन योर पिलो इन योर बेडरूम, सो जाओ. पिल, पिलो या फिर पी लो. ये तीनों उपायों से जगत नष्ट हो सकता है. टेम्पररीली होता है लेकिन हर रोज होता है. अगर नींद अच्छे से आती होगी, सो द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड विल डिसअपियर एट दैट टाइम, एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम. क्योंकि हमको जगत से कोई परेशानी नहीं है अभी, while we are in deep sleep. तो हमको ये सीखना है थ्रू आवर कॉन्टेम्पलेशन कि इफ दिस वर्ल्ड इज ओनली एन अपियरेंस, तो वेदर इट अपियर्स और नॉट, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? बाकी प्राणियों में ये नहीं होता है, लेकिन मनुष्य प्राणी को ये समझ में आ जाता है. छोटे से छोटा जो बच्चा है ना, कुछ दिनों में ये समझ जाता है कि जो दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है वो वही हूँ. ये समझ में आ जाता है, बाकी प्राणियों को नहीं आता. अगर आप देखोगे कोई चिड़िया होगी या कोई बंदर होगा या कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, वो प्रतिबिंब देखेंगे अपना दर्पण में, तो उसके ऊपर वो भौंकेंगे या फिर उसको स्क्रैच करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे. चिड़िया होगी तो चोंच मारेगी, क्योंकि उसको लगता है वहां कोई और है. लेकिन मनुष्य का जो बच्चा है ना, उसको ये समझ में आ जाता है कि ये मैं हूं. सो दिस यूनिक एबिलिटी ह्यूमन बींग्स है, टू रिकॉग्नाइज द रिफ्लेक्शन एज ए रिफ्लेक्शन. तो हमको सिर्फ इतना समझना है, इफ आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड merely as a reflection, as an appearance of what? Of my own mind, then the world will not be scary anymore. ये है अंडरस्टैंडिंग. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, करना कुछ नहीं है. करना जो कर रहे हो करते रहो. अब जैसे हम लास्ट टाइम बोल रहे थे ना, विलास दादा, वो उनका कोई दुकान चलाते हैं, या फिर वो कुमार दादा उनकी कोई एजेंसी चलाते हैं, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ. ये हमारे दादा तो अभी बड़े भाग्यशाली हैं. आप स्पिरिचुअल स्टडी में पूरी फुल टाइम बिजी हो गए हो. विनीता दाई, यू ऑल्सो डू योर ओन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस. नारायण भाई उनका जो बिजनेस है वो करते हैं. ये सब हमारा बिजनेस करते हुए हम अगर इस अवेयरनेस में रहेंगे कि हम हैं कौन, तो बिजनेस आसानी से हो जाएगा. ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाएगा, उसमें भी प्रयत्न तो होगा. सीखना पड़ेगा ना. जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए हमें वो सीखना पड़ेगा. पर वो अगर हम स्वार्थ बुद्धि से ना करें, संकुचित स्वार्थ बुद्धि से ना करें, दैट इज द सिद्धांत ऑफ निष्काम कर्म, जो पहले ही हमको सिखाया था.
अगर दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर हमको समझ में आ जाता गीता का, अर्जुन को यानी, तो फिर ये 15वां चैप्टर बताने की क्या जरूरत थी। पर वो नहीं समझा, इसलिए सब समझाते 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 अल्टीमेटली वी हैव कम टू द 15 चैप्टर। द 15 चैप्टर इज द क्रक्स ऑफ द ज्ञान योग ऑफ वेदांत उपनिषद्स। उसका अगर हमको ज्ञान हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, ज्ञान नहीं बोध। तो दिस इज 15 चैप्टर्स। 15th चैप्टर इज नॉट समथिंग टू बी स्टडीड एज एन एक्सटर्नल सब्जेक्ट। 15th चैप्टर हैज टू बी कोरिलेटेड विद आवर ओन एक्सपीरियंस। सो ये जगत के बारे में जो एक्सपीरियंस था वो हमने समझा कि अरे हाँ, ये तो मेरे ही मन का प्रतिबिंब है, और इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि कल भी था वो, मेरे जन्म से पहले भी था, मैं जब तक हूँ तब तक वो है, और मैं जब चला जाऊंगा तब भी वो चला जाएगा, तब तब भी वो रहेगा, सॉरी, है ना। पर मेरे अनुभव में कब आता है? कि मेरे अनुभव में मैं जब सुबह जागता हूँ तभी तो आता है, क्योंकि मैं जब सोया रहता हूँ तब मुझे उसका अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जगत जो है ना, ये मेरे अंदर जो सेंसेशन उसका निर्माण हो रहा है उस पर निर्भर है वो। सो अनलेस दैट सेंसेशन हैपन्स, आई डोंट इवन एक्सपीरियंस इट। इसके आगे वाला श्लोक लेते हैं अभी। वेयर इज द नेक्स्ट? आई स्क्रॉल डाउन। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। इसकी काफी कमेंट्री हमने लास्ट टाइम देखी थी, इसका रिकॉर्डिंग है अपने पास। ओके, सो नो इश्यूज। 5वें वर्स में जाते हैं अभी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो इसका अर्थ यह है कि देखो, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड डिल्यूजन, निर्माण मोह, हैविंग conquered the evil of attachment, jita sanga dosha, ever devoted to the adhyatma nitya, ever devoted to the supreme self, with desires completely fulfilled, vinivrutta kama, और liberated from the pairs of opposites, द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व से मुक्त हो गए। ये द्वंद्व कौन सा है? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इससे मुक्त हो गए। प्लेजर एंड पेन, द अनडिल्यूटेड विल रीच दैट इम्यूटेबल गोल। तो इसमें हमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो जगत का स्वरूप है, इसको अगर हमने ठीक से समझना है तो उसके लिए साधना क्या करनी पड़ेगी। सो दीज आर द 5 साधना सूत्र, कहेंगे उसको। 5 प्रकार की साधना हमें करनी है। निर्मान मोह, निर्मान मोह यानी मुझे मान का मोह नहीं होना चाहिए। मान यानी लोग जो हमें मान सम्मान करते हैं वैसा नहीं है। मान यानी मेजरमेंट। तो हमें मेजरमेंट से बचना चाहिए। हम अपने आप को ना टाइम, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, 3 नापों पर या 3 परिमाणों पर या 3 मानों पर मान या नाप लेते हैं। सो काल में हम कैसे अपने आप को नाप लेते हैं? हम कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन सच एंड सच डेट, तो ये डेट ऑफ बर्थ। और फिर जिस दिन ये देह चला जाएगा मैं कहूंगा कि ये डेट ऑफ डेथ। सो वी एग्जिस्ट ओनली विद इन दिस टाइम फ्रेम, फ्रॉम सच एंड सच डेट अंटिल सच एंड सच डेट। हमने अपने आप को काल में नाप लिया है। सो वी हैव रेस्ट्रिक्टेड अवरसेल्व्स इन टाइम, वी हैव मेजर्ड अवरसेल्व्स इन टाइम, काल का मान। ठीक है, निर्माण करना है ना अपने को, तो इसमें से अपने को आगे जाना है। अपने को ये समझना है कि हम इससे पहले भी थे, इसके बाद में भी रहेंगे, और ये देह में केवल हम लोग इस विंडो में एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस जगत का। निर्माण मोह। दूसरा है स्पेस। स्पेस, अपने आप को हम जब देह मानते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई मेरा देह जो है वो 2 फुट चौड़ा है, 1 फुट डीप है, और फिर 5.5 फुट 6 फुट ऊंचा है। सो वी हैव रेस्ट्रिक्टेड अवरसेल्व्स इन स्पेस, टाइम स्पेस। और दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ये देह मैं हूं, तो इसका वजन 70 80 100 किलो है, वॉट एवर। हाँ, 100 किलो तो नहीं है मेरा तो 70 किलो है। तो इसको हमने वस्तु में नाप लिया है। यानी क्या है कि यही वस्तु केवल मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। होता क्या है देखो, एवरी डे बाहर की वस्तु हम अंदर कंज्यूम करते हैं और फिर बाहर भी फेंक देते हैं। सो देर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लक्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड इन दिस बॉडी। अगर हम लोग
नापेंगे कि जैसे ऑन एन एवरेज मैं अगर हर रोज 2 किलो खाना खाता हूँ, 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को, अज्यूम, तो एवरी ईयर आई ईट अबाउट 700 किलोज ऑफ फूड। 700 किलो हो गए ना? तो फिर 10 साल में कितने, 7,000 किलो हो गए, 60 टन खाना खाते हैं। 60 टन एवरी ईयर, 707 क्विंटल, 700 किलो हर साल। तो फिर नाप लो फिर हमने कितने टन खाना खाया आज तक। तो इतना खाना खाने के बावजूद हम तो 70 किलो ही है ना सिर्फ। फिर तो ये जो फ्लक्स चल रहा है सारा मटेरियल का, जो हम पहले थे ना बचपन में, अभी उसमें का एक भी मॉलिक्यूल हमारे शरीर में नहीं है। द एंटायर मटेरियल हैज बीन कंप्लीटली रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। आयुर्वेद कहता है कि ये 12 साल में एक बार पूरा रिसाइकल हो जाता है। 12 साल पहले मेरा जो शरीर था ना, तब मेरे शरीर में जो जो द्रव्य था वो आज नहीं है, वो सब चला गया। मतलब नया द्रव्य आया और पुराना वाला चला गया। तो जो मैंने अपने आप को समझा था कि ये वस्तु मैं हूं, ये वस्तु मैं हूं ही नहीं, ये तो चेंज हो रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो हमको अगर ये साइंटिफिकली भी अगर समझ में आ गया, तो हम अपने आप को देह नहीं मानेंगे। देह जो है अन्नमय कोश है, ये हम जो अन्न खाते हैं उसका रूपांतर है केवल, बस। सो आई एम नाइदर लिमिटेड इन टाइम, नॉर इन स्पेस, नॉर इन ऑब्जेक्ट, ये समझना है। इसको समझने को कहते हैं निर्माण। फिर जित संग दोषा। जित संग दोषा यानी संग दोष जो है, मैंने अपने आप को किसी चीज से बांध के रखा हुआ है, उसके ऊपर मुझे विजय पानी। चित्त संग दोष, संग दोष से मुझे बचना है। तो हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, हमारे जो क्रेविंग्स हैं, उससे हमें ऊपर उठना है। तो ये अटैचमेंट होता कैसे, देखो। अटैचमेंट जो है ना, वो फिजिकल नहीं होता। अटैचमेंट जो होता है वो मेंटल होता है। इट्स ए नोशनल अटैचमेंट। अटैचमेंट इटसेल्फ इज अ मिथ। अटैचमेंट इज मिथ्या। संग जो है वो मिथ्या है। हमने अपने आप को वस्तुओं से चिपका हुआ माना है, जाना थोड़ी है। हमने अपने आप को देह हूं ऐसा माना है, जाना नहीं है। हम तो सब मानते हैं, मानते मानते मैंने, लोग कहते हैं कि ये देह यानी विक्रम है, तो फिर मैंने भी मानना शुरू कर दिया कि ये मैं विक्रम हूं। ऐसा नहीं होता है। देह तो मेरा है ही नहीं। ये तो सारा चेंज होता रहता है हमेशा। वो मैं नहीं हूँ। तो उससे कहाँ चिपकना है? या फिर हमने कह लिया कि ये देखो, ये मेरे पास ये फोन का एग्जांपल बड़ा अच्छा है। ये फोन हमेशा रहता है ना आसपास, तो ये फोन मेरा है, मैं कहता हूँ मेरा है, ऐसा मैं बोलता हूँ, ये मेरे मन की कल्पना है। ये मेरा कहाँ है? अच्छा, इसके अंदर जो मटेरियल है, जो द्रव्य है, वो सारा का सारा तो यहाँ कहीं था ना, जगत में ही था। तो कहीं से कुछ माइन किया, कहीं से कुछ माइन किया, और सब लोग, सब सारा जो मटेरियल है उसको एकत्रित किया, और उसके बाद में उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाला, टेक्नोलॉजी डाली, और एनर्जी सोर्स यानी क्या, बैटरी। तो ये सब करने के बाद ये फोन जैसा चलता है वैसा चलता है, राइट? तो उसमें से मैंने क्या मैन्युफैक्चर किया, या मैंने क्या क्रिएट किया? कुछ भी नहीं। और जिसने मैन्युफैक्चर किया उसने भी वो क्रिएट थोड़ी किया है। तो ये एक प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी का एक रूप ये है, मिट्टी का दूसरा रूप ये है, तीसरा रूप वो है, चौथा रूप मेरा देह भी मिट्टी का ही तो है। तो हम बना कुछ नहीं सकते। ये सारा का सारा पहले से ही यहाँ है। तो वो मेरा है ये कहना, एंड वर्स देन दैट, ये मैं ही हूँ। ये वाली मिट्टी मैं हूँ, ये वाली मिट्टी मैं नहीं हूँ। ये फोन है, ये मैं जानता हूँ, ये मुझसे अलग है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये फोन नहीं हूँ। ये मेरे को पता है। लेकिन देह के बारे में तो ऐसा नहीं होता है। देह के बारे में भी मुझे पता है कि हाँ ये देह है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा देह है, अंटिल आई एम इन दिस बॉडी, फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। पर यही मैं हूँ, ये कहना, इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। इसको अगर हम समझेंगे ठीक से, तो जित संग दोषा। फिर अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य है, लेट्स कीप कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन हु वी आर, लेट्स बी इन दैट अवेयरनेस एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। दैट इज अध्यात्म नित्य। मैं कौन हूँ इसके बारे में सतत चिंतन, अनुसंधान, ये है अध्यात्म नित्य। विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा इज कामनाओं से निवृत्ति। तो कामना कब होगी? कामना, अगर मैं बेवकूफ हूं
कि मैं इतना ही हूँ सिर्फ, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको प्राप्त करना चाह रहा हूँ। सो ये अपने आप के बारे में जो भ्रम होता है ना, गलत फहमी, गलत धारणा, इससे मुझे कामना होती। दैट्स हाउ आई गेट डिजायर, बिकॉज ऑफ माई फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस एंड सेपरेटनेस। तो उससे हमको ऊपर उठना है। विनिवृत्त कामा और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। जो द्वंद्व है, जगत में तो सारा द्वंद्व है और नहीं है, लाभ है हानि है, जय है पराजय है, सुख है दुख है, गर्म है ठंडा है। तो दिस इज ऑल पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। सो इससे मुझे आगे जाना है। गच्छन्त्य अमूढ़ा पदम अव्यक्त, ये इस जगह पे अगर हम जाएंगे तो फिर वहां से वापस नहीं आएंगे। तो इसका मैं जो, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अभी जो लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं ये लोग कमेंट्री में। इन दिस वर्स द क्वालिटीज ऑफ द वाइज हु अटेन द नॉन रिटर्निंग स्टेट ऑफ मोक्षा आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड। सिक्स क्वालिटीज आर मेंशन्ड। फ्रीडम फ्रॉम प्राइड, यानी अहंकार और डिल्यूजन। निर्माण, यहाँ पे उन्होंने मान जो है ना अहंकार के थ्रू लिया हुआ है, अहंकार का इक्वेलेंट लिया हुआ है। मैंने जो बताया मान, दैट वाज द इक्वेलेंट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। Conquest of the evil of attachment to the sense world. Sangha is attachment, it is evil. This evil should be given up by detachment and dispassion. ठीक है। अध्यात्म नित्य यानी dwelling constantly in the self. Here the word nitya is to be noted. Nitya means constant. Constant memory and understanding are necessary. At first, the seeker spends more time in Atma Nishtha, and then he comes out in the objective world. तो पहले अपने आप को समझना है और फिर बाद में जगत में जो करना है वो करना है। This period of self-centered meditation should be extended gradually till he is firmly established in the self always. Constancy is emphasized many times by the Lord because avidya overtakes man the moment he forgets the Atma. जिस समय हमें हमारे अपने स्वरूप का बोध हम भूल जाते हैं, तो उसके बाद में हम लोग अविद्या में फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। To forget the Atma itself is avidya. So, constancy is prescribed as a rule for the seekers. We come across three types of men in the world. The first and the highest are those who are constantly in contact with the self. The second are those who contemplate Atma for some time and then go into the worldly activities. And the third are those who remain immersed in worldly life always. The second type have the opportunity of rising to the highest state, and the third type of people are the lowest and most miserable. They are plunged in ignorance and totally devoid of any enlightenment whatsoever. और फिर विनिवृत्त कामा, this is the fourth quality which is essential for all seekers. This is combined with Adhyatma Nitya in the same line in the verse. These two qualities are thus brought together and they are the very essence of enlightenment. The aspirants for moksha should repeat this line, think of it, meditate on the idea, and model their life accordingly. The first is Tattva Jnanam and the second is Vasana Kshayam. So अगर तत्व ज्ञान हो गया तो वासना क्षय तो होना चाहिए. So the line Adhyatma Nitya Vinivritta Kama is the sum and substance of all spiritual practice. The first is the state of Drishya Rahitvam. Drishya Rahitvam. The Shastras declare that both these are to be practiced simultaneously. In fact, they are the two sides same coin moksha. When Drik Atman is attained, there is no Drishyam at all. So हमें अगर ये समझ आ गया हम कौन है, तो उसके बाद में ये अध्यात्म नित्य और विनिवृत्त कामा दोनों एक साथ हो जाने चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट नोन एज प्लेजर एंड पेन, और अमूढ़, अमूढ़ यानी फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूशन। तो अगर हमें ये समझ आ गया तो हम लोग मोह से दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, मोह हमारा चला जाएगा। द स्पिरिचुअल साधना अंडरटेकन कॉन्स्टेंटली कीप्स अवे डिल्यूजन एंड thus the sages live in the light of perfect knowledge. What is reward? What is the reward of following the above practices? People reach the immortal state of Paramatma. They leave away all other things as they are unreal, impure, sorrow-breeding and perishable. तो इस प्रकार से ये कमेंट्री हमने इस श्लोक की पढ़ी, 5th वर्स की। तो इसके बारे में आप अगर कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो बताइए, आप अनम्यूट करिए और बोलिए।
वंडरफुल। 5 सूत्र प्रैक्टिस। तो जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक हमें ये करना है एज ए प्रैक्टिस। बट हमें जब हमारे स्वरूप का बोध हो जाता है, तो उसके बाद में ये 5 जो है ना, ये अपने आप प्रकट होंगे। सो समवन हु इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ हिज ओन इसेंशियल नेचर, तो निर्माण हो जाएगा ना। उसके उसको मान का मोह अजीबा बिल्कुल नहीं होगा। अजीबात बोला मैंने मराठी में। हमारा मराठी हिंदी सब मिक्स हो जाता। सो इफ आई रियलाइज हुआ है, देन कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, उससे मेरे मन पर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। जगत में ऑपरेट करने के लिए हम थोड़ा सा अहंकार दिखाएंगे, जताएंगे, पर अंदर से नहीं होगा वो। अंदर से नहीं होना चाहिए। अंदर से हुआ तो फिर दुखी हो जाओ। यू कैन प्ले योर रोल इन द वर्ल्ड, बट देन फ्रॉम विद इन यू शुड ऑलवेज नो हु यू आर। ऐसा है। सो एनी थॉट्स हम्म। हेमंत भाई, बताइए। हाँ सर, आज सवेरे ही एक शब्द आया था, तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा था जो आपने अभी कहा उससे। तो शब्द था निशंक प्रवर्तना। निशंक प्रवर्तना मतलब बिना शंका के चलना, या बिना शंका के किसी चीज में जाना। ओके। तो उसने एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि आज हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो बिना शंका के घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब दूसरों के घर में प्रवेश करते हैं तो पहले बेल बजाएंगे या उनके ड्राइंग रूम तक जाएंगे, मतलब विल नॉट गो विदाउट से परमिशन टू एनीवन। ओके। तो जो मुमुक्षु होता है, या जो मोक्ष की कामना करता है, जो कि अध्यात्म में रहता है या अपनी आत्मा में हमेशा रहता है, उसके लिए जो ये षट रिपु है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये दूसरों के घर है ना। तो वो जब क्रोध में जाता है तो मतलब दूसरों के घर में जा रहा है, वो खुद का, वो उसका नहीं है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव क्रोध मान माया लोभ करना नहीं है, ये विभाव है। तो हम जब भी क्रोध मान माया लोभ या अहंकार या ईर्ष्या करें, तो ये समझना चाहिए कि हम दूसरों के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें निशंक होके नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था निशंक प्रवर्तना, तो मैं इनका आपसे शेयर करता हूँ। बहुत अच्छे हैं। इट्स सो सो ब्यूटीफुल। आप जो कह रहे हो कि हम हमारे घर में जब आते हैं तब निश्चिंत होते हैं, निशंक होते हैं और एट ईज होते हैं। हम्म। तो अगर हम ये समझें कि हमारा जो परमानेंट अबोर्ड है, हम्म। गच्छन्त्य अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ये जो पद हम्म। पद जो है अव्यय है, वो है, हम्म। वो कौन सा है? पदम अव्ययम तत्। कि वहां जाने के बाद हम लोग निशंक हो जाते हैं, वहां जाने के बाद हम लोग एट ईज हो जाते हैं पूरी तरह से। हम्म। तो ये केवल हमारा अपना जो इसेंशियल नेचर है वही है। हम्म। उसमें अगर हम लोग रह पाएंगे हमेशा, हम्म। हम्म। और बाकी जो जगत में करना है वो करते रहो। तो आप हेमंत भाई और कंपनी चलाते हो, चलाओ। बहुत बढ़िया, हाँ, चल भी रही है बहुत अच्छे से। तो ये दूसरा। हमको हमेशा हाँ। ध्यान रखना है कि हम हैं कौन, इवन वाइल वी आर ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड, प्लेइंग आवर ओन रोल, एज लॉन्ग एज वी रिमेम्बर हु वी आर। तो जैसे अभी नाटक में कोई कलाकार होता है ना, काम करता है। अब हम्म। चलो ये हम लोग किसी पॉपुलर कलाकार का एग्जाम्पल लेते हैं, नाना पाटेकर। ठीक है ना? वे हम्म। नाना पाटेकर किसी फिल्म में विलन होता है, और किसी फिल्म में कॉमेडियन होता है। पर लेकिन उसको ये हमेशा ध्यान होता है, ये कभी भूलता नहीं कि मैं नाना पाटेकर हूँ। राइट। ही इज ओनली प्लेइंग ए रोल। हम्म। तो उसी प्रकार से हमको हमेशा ये याद रखना है कि आई एम प्योर अवेयरनेस, एंड आई एम ओनली हम्म। प्लेइंग द रोल ऑफ विक्रम पत्तरकिन इन माई केस। एंड हम्म। करंटली विक्रम पत्तरकिन इज ऑल्सो प्लेइंग ए रोल ऑफ लीडिंग दिस चिंतन। इसके राइट। बाद में ये जब खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा रोल आई विल प्ले। बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर, आई कीप इन माई माइंड, एट द बैक ऑफ माई माइंड आई नो हु आई एम, नॉट विक्रम पत्तरकिन, इवन बियॉन्ड दैट पदम अव्ययंत। ये हमेशा ध्यान रखना है। बताइए।
जी। दूसरा एक और जो चीज मैंने अभी कुछ दिनों सुन रहा था कि जो संयोग होते हैं वो तीन प्रकार के संयोग बताए, है ना। एक है कि संयोग है, जैसे कि दूध और बर्तन का एक संयोग है तो वो एक संयोग है। दूसरा है एक क्षेत्र अवगाह संयोग, मतलब जो दोनों दो चीज मिलके एक क्षेत्र में ही ले रही, जैसे दूध और पानी का संयोग है। ओके। और तीसरा है तादात्म्य संयोग, मतलब जो उसके गुण हैं, जैसे दूध का जो गुण है जो दूध में ही है और वो उसके हर क्षेत्र में या हर अणु में है ना। वैसे ही आत्मा जो है उसका चेतना गुण है, वो तादात्म्य संयोग है। लेकिन आत्मा शरीर के साथ में है तो वो एक क्षेत्र अवगाह संयोग है। और हमारे पास में जो कपड़े मकान गाड़ी वाड़ी है ये सिर्फ संयोग है। तो उसका अगर भान रहे हमेशा तो वी कैन ऑलवेज से बी अवेयर ऑफ आवर ट्रू नेचर। See, even when we think of our body is also like the clothing we are wearing. दैट इज ट्रू। वो भी तो बदली हो रहा है ना, हर रोज बदली हो रहा हाँ, है। राइट है। तो ये हमारा जो आहार शुद्धि का प्रोग्राम हम करते हैं ना हेमंत भाई, उसमें देखो, हम्म, व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी डे। जैसे हम्म, सांप, उसका जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है ना, वो ही शेड्स इट एट सम राइट। पॉइंट। उस प्रकार से हमारा जो आउटर मोस्ट लेयर है ना स्किन का, एवरी डे वी आर राइट है। शेडिंग इट। हम्म, सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन गेट्स वॉश्ड अवे व्हेन वी टेक ए शावर। अभी देखेंगे राइट। इसको, अगर घसेंगे ना शावर लेते हुए, देखो तो कि कुछ निकलता है ना बाहर। सो दैट इज द डेड हम्म, सेल्स। हम्म, सो आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली रिजुविनेटेड फ्रॉम विद इन। तो ये जो हम्म, रिजुविनेशन का काम हो रहा है ना, वो अंदर से हो रहा है। तो हमारा हम्म, ये एक्सपीरियंस है कि इसको अगर ठीक रखना है अपने को, इफ द प्रोसेस ऑफ रिजुविनेशन वी वांट टू कीप इट अलाइव, हम्म, तो इसके अंदर जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको प्योर यूज करो, उसको हम आहार शुद्धि कहते हैं। तो हम्म, उससे स्किन क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती हम्म, है ना। और दूसरा हम्म, ये सोचना है कि जिस प्रकार से हम लोग अपने कपड़े उतार देते हैं, रोज दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी तो नया हो रहा है ना हर रोज। सो जिस प्रकार ट्रू से है। कपड़े मैं नहीं हूँ, उसी प्रकार से शरीर भी मैं नहीं हूँ। ट्रू है, दैट उसको इज ट्रू। मेंटेन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर मेंटेनिंग इट, बट इट इज नॉट मी। राइट। और मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा जो अवेयरनेस है, ये तो मैं जब रात को सो जाता हूँ तब तो गायब हो जाता है। ये कहाँ पता है मुझे कि ये शरीर मैं हूँ। बॉडी इज जस्ट रिमेनिंग लाइक दैट। और इवन इफ हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह देकर के बॉडी का और माइंड का संपर्क जो है, कनेक्शन संबंध जो है, आता। उसको तोड़ देंगे, तो बॉडी में कहाँ पेन होता है। हम्म, जब हमारा मन उसके साथ जुड़ा हुआ है तब जाकर के हमें दुख की अनुभूति होती है, नहीं तो नहीं होती है। हम्म, तो हमको हम्म, अगर ये कॉन्शियसली अलग करना जमने लगेगा, हम्म, तो फिर कष्ट से भी निवृत्ति हो सकती है। ट्रू। ऐसा है। और किसी को कुछ नहीं कहना है, नो, द होल क्रू इज साइलेंट। बताइए कुछ आपके विचार इसके बारे में। दादा, आप बड़े कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, क्या बात है, कुछ बताइए। निर्माण मोह जित संग दोषा, आपका एक्सपीरियंस बताइए कुछ। मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं है। मेरा इस बारे में थोड़ा किसी को नजदीक मैं आइए आप अपने इसके, तो फिर हमको सुनाई देगा। हाँ, नाउ इट इज बेटर, गो अहेड प्लीज। तो आप जो चर्चा कर रहे हैं इसमें ये चैप्टर 15 जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली द गोल दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट वी हैव टू prepare our mind so that we understand the true reality of our being. तो हम क्यों नहीं जान पाते हैं, as you explained that because we have a wrong understanding of myself. Why we have a wrong understanding of myself? Because we have avidya, we have ignorance. But ignorance, करेक्ट। और आप दादा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप और थोड़ा नजदीक आइए क्योंकि आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, हाँ, करेक्ट। हाँ, तो it is because of our ignorance or avidya, I would say. Ignorance is not the right word. Avidya. तो वो avidya किसका है? Because it's a wrong association of my association with body and mind. Because we think that me, I am aware of me. Everybody is aware of itself.
but we have a wrong understanding of me because we associate ourselves with this jagat, we associate ourselves with the mind, and that is what it's trying to say. When you talk about detachment, detachment is preparing the mind so that avidya can go. Avidya is not a very easy thing to happen. I can just say, oh, I have no attachment. Okay, but just by saying it does not happen. That's why our Shastra says that your mind has to be prepared for it. Mind has to be prepared for it to remove this avidya. So only when we get the avidya, we will have the vidya. This awareness that you're talking about, that awareness of my true being, that I am part of that Paramatma, I am that Atma, Tattvamasi, that knowledge, I can always say that. It is very easy to say Tattvamasi and I am that Paramatma and Atma, but my mind still has that avidya. I continues to have that association with the wrong concept of me. Just me saying something, it is just, जिसको बोलते हैं बाचारंभम, just word, I'm using some words to explain that. So the mind has to be prepared. ये जो values आप जो बता रहे हैं, that is required because that avidya can go. So उसके लिए हमारे शास्त्र में जो बताया गया है, that to prepare our mind, we have to have that adhikaratvam, and we have to have that adhikar to get that vidya of my true being. So it has been explained like Tattvabodha by Sankaracharya's Prakarana Grantha Tattvabodha, where he explained the sadhana chatushtaya. For this sadhana, we need 4 qualities, sadhana chatushtaya. What are those? Viveka, Vairagya, and then a third quality is sadhana, shat sampatti. 6 qualities. 6 qualities are, what are those 6 qualities? Sama, Dama, Samadhan, Titiksha, Tapa, Uparama, Shraddha and Uparama. So this is the third quality that I need to have, which consists of these 6 qualities. And the last one, the fourth one is Mumukshatva. Now, this Viveka, Vairagya, Samadhi, Sattva, Sampatti, and Mumukshatvam, just by reading it will not come. It is like housekeeping. You have the knowledge, you clean the house because there is a lot of dirt in your mind, so you clean the house. That does not mean the house has been cleaned forever. Again, next day it has to be cleaned again. And every moment, every day it has to be cleaned. And then slowly the mind will start operating. It is like it has been equated like a Polaroid camera picture. The image will slowly over a period of time will start appearing and we'll get the true image of myself. So this is what probably I can say little that I understand. Thank you. So beautiful. Thank you, दादा. हेमंत भाई, आप कुछ कर रहे थे क्या? हाँ सर, जो निरंजन भाई ने बोला ना तत्वबोधा का, तो मैंने अभी रिसेंटली तत्वबोध को हाइकू के अंदर ट्रांसलेट किया है. अराउंड 110 जो सूत्र है उसके, मतलब जो इम्पोर्टेंट लिए है, तो मैंने अभी ग्रुप में डाला है. जस्ट अगर आपका कुछ कमेंट हो तो बताइए फिर उसमें. हाँ, एब्सोल्युटली, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर बताएंगे. संदीप भाई ने बीच में अनम्यूट किया था. संदीप भाई कुछ कहना चाह रहे थे क्या? संदीप भाई, आपको कुछ है? नारायण भाई, विनीता दी, एनी थॉट्स? मैं अनम्यूट कोई गलती से हुआ होगा, बट आई एम एक्चुअली ड्राइविंग, सो आई एम ऑन हियरिंग मोड. अच्छा, ड्राइविंग कर रहे हैं. अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. So I am hearing all नारायण the भाई और lovely विनीता things. दी, एनी थॉट्स यू हैव? नहीं तो फिर हम लोग अभी दादा को जाना है, निरंजन दादा को. हाँ, बताइए विनीता दी. नहीं, I don't have to say anything. Enjoyed all the listening. थैंक यू. चलिए फिर निरंजन दादा, आप ही करोगे क्या प्रार्थना? हाँ, बताइए हेमंत भाई. जो मान के बारे में बताया ना, वो एक नया डायमेंशन था मेरे लिए. आपने जो मान के बारे में बताया ना कि काल का मान, क्षेत्र का मान और वस्तु का मान, दैट वाज ए न्यू थिंग फॉर मी. तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जैनिज्म में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 तरह से किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं. तो द्रव्य तो द्रव्य हो गया, जैसे शरीर द्रव्य है. क्षेत्र एरिया हो गया, काल समय हो गया, और भाव मीन्स उसके गुण से भी डिफाइन करते हैं. तो वो भी एक बहुत अच्छा उससे लगा अगर हम मुझे. अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम जगत में फंस जाएंगे ना.
राइट, अपने को उससे दूर निकलना है। उससे दूर होना है। मोह यानी डिल्यूजन दैट आई एम दैट। सो राइट। मान का मोह मुझे हो चुका है, यानी मैंने अपने आप को गलती से हम्म। टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट में नाप लिया है। दैट इज द मान हम्म। का मोह। तो उससे अपने हम्म। को छूटना है, छुटकारा पाना है। राइट। तो राइट। निर्माण मोह। सो दैट इज हाउ आवर गुरु जी, मेरे हम जिनसे सीखते हैं, स्वामी अनुभवानंद करके, उन्होंने हमको इस प्रकार से समझाया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो भी। और मान का हम्म। मोह यानी लोगों ने अपने को मान सम्मान देना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा अगर होगी, तो अगर नहीं मिलेगा हम्म। तो गुस्सा हो जाएंगे ना। राइट है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दैट ऑल्सो वी हम्म। शुड अवॉइड। चलिए निरंजन दादा, प्रार्थना करिए आप, फिर हम लोग समाप्त करते हैं आज के लिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। थैंक यू। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नमस्ते। या